चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। हटा सकते हैं इसको। क्वेश्चन है पहला, आईटी वाले से है। द वेक्टर प्रोजेक्शन 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ क्वेश्चन यही है, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, पहले हमको ये बताइए कि 3 और 4 कहाँ है। ये हमारा x है और ये y है और ये 3 कहीं यहाँ होगा, 4 कहीं यहाँ होगा, तो हमारा ये पॉइंट है 3,4। ठीक है, चूंकि y एक्सिस इन्वॉल्व है तो क्या लिखना चाहिए, 3,0,4। इसमें आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो ये जो वेक्टर है इसको आप यही ना बोलिएगा, यही ना है ये 3i कैप प्लस 4k कैप। इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पर निकालना है। तो एक बात बताइए, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। नहीं दिख पा रहा है, कोशिश करिए देखने का। 90 डिग्री है। देखिए, ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ और ये z एक्सिस हुआ। तो ये 3,4 कहाँ है, इस दीवार पर है। देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये आपका x हुआ और ये z हुआ 3,4, यानी कि वो पॉइंट कहीं इस दीवार पर है ना। और y एक्सिस किधर है, y एक्सिस इधर है। अब इस दीवार पर कोई भी लाइन ड्रॉ करिएगा तो वो y एक्सिस है तो 90 ही डिग्री ने बनाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए। देखिए, ये x है, ऊपर से दिखाते हैं ताकि आप लोग नीचे दिख नहीं पा रहा है ना जमीन। चलिए ऊपर दिखाते हैं ना, हो जाएगा, पेन से समझा नहीं पाएंगे, ऐसे ही समझेंगे। ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ और ये z एक्सिस हुआ। ठीक है, तो 3,4 कहाँ होगा, 3,0,4 कहाँ होगा, x में 3 वहाँ, z में 4 यहाँ और y में तो कहीं जाना नहीं है, तो 3,4 कहीं यहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ, ये हुआ 3,0,4 हुआ क्या। अब वहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये मिलेगा, उस कोना से इसको मिलाइएगा तो ये मिलेगा। तो ये वाला जो लाइन मिलेगा आपको वो y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दिख गया। इवन कोई भी लाइन इस दीवार पर जो होगा वो y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ना। देख पा रहे हैं आप लोगों। तो इसका इधर प्रोजेक्शन लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप ऑन y एक्सिस को आप देख सकते हैं j कैप। y एक्सिस को क्या लिख सकते हैं आप, j कैप। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b वाला कॉन्सेप्ट आ गया। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन y एक्सिस, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या था, a cos थीटा नहीं था। a कितना होगा बताइए, 5 होगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और थीटा कितना है, आंसर कितना हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर करना क्या था
कि ए का मैग्नीट्यूड निकालने में मेरा वक्त बर्बाद हुआ? जब आपको दिख रहा है कि कॉस 90 डिग्री आएगा ही, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल के क्यों बर्बाद करेंगे समय? आंसर तो 0 ही होता। तो ये सब समझदारी आपको अपने अंदर लाना है। सबको समझ में आया? चलिए नोट करिए जल्दी से। Question number 2. If a particle moves from a point P 2, 3, 5 to Q 3, 4, 5 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो? R1 कितना हो जाएगा बताइए तो? 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप। R2 क्या हो जाएगा बताइए? होगा? तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा बताइए तो? R2 माइनस R1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 5 माइनस 5, यानी सिंपल आंसर क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत? जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक वेक्टर है हमारे पास A, ये x, y और z एक्सिस से, ये x, y और z एक्सिस से क्या बना रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है। ये वेक्टर A जो है ना, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों ही कितना बना रहा है? इक्वल। तो कहता है क्या? वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी। इस वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या होगा? तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा। ठीक है? अब अल्फा बीटा गामा क्या है? बराबर। तो ये भी ए कॉस अल्फा होगा, ये भी ए कॉस अल्फा होगा, ये भी कॉस अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा क्या है? गिवन। तो कोई बोला है इक्वल एंगल बना रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस से क्या बना रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है वेक्टर ए, यानी अल्फा बीटा गामा क्या है? बराबर है। तो बोलता है कि आपको बताना है कि ये क्या होगा, ए कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा क्या कहलाएगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्सिस। ए कॉस अल्फा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या पढ़ेंगे आप? कंपोनेंट ऑफ ए along x एक्सिस। ए कॉस बीटा को क्या पढ़ेंगे आप? कंपोनेंट ऑफ ए along y एक्सिस। चूंकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, इसलिए यहां पर तीनों का आंसर क्या आएगा? सेम। इसको हम लोग शॉर्ट में ए एक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में? ए एक्स का मतलब है कि ए का असर एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि आप सिंपल इसको क्या कह सकते हैं? ए एक्स। इसको क्या कह सकते हैं? तो आपको तो केवल दिया था इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जो वेक्टर है वो तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है। ये जो वेक्टर है वो तीनों से क्या बना रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है। तो अल्फा बीटा गामा बराबर है, ये दे दिया है। और केवल दिया है वेक्टर ए। देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा है? वेक्टर ए, ये दिया है वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्सिस। तो यही आंसर होगा ए कॉस अल्फा, ए कॉस
अल्फा ए कॉस अल्फा, लेकिन अल्फा तो नहीं दिया है, केवल ये ना दिया है कि अल्फा बीटा गामा बराबर है। तो ये कॉस अल्फा अगर हम निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो कॉस अल्फा क्या होगा बताइए? कॉस अल्फा जो होगा ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। कॉस बीटा क्या होगा? बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। कॉस गामा क्या होगा? सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है क्या? क्या दिया है? गिवन क्या है? तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा भी ट्रू होगा। अगर अल्फा बीटा गामा बराबर है तो कॉस अल्फा निकाले चाहे कॉस बीटा निकाले चाहे कॉस गामा, सब बराबर आएंगे। अच्छा, तो कॉस अल्फा कितना है? अच्छा, इसको यार देखो, ये लिख सकते थे क्या? अरे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी को ए कह सकते हैं ना। अरे बात सुनिए, देखो तुमको क्या वेक्टर ए बोला था? वेक्टर ए तुमको बोला है क्या कि वेक्टर ए इतना है? वेक्टर ए इतना बोला है क्या? है नहीं ना। तुम मान सकते हो, तुम मान सकते हो, क्योंकि फाइनली वो कट ही जाएगा। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? तो कॉस अल्फा को हम ए बाई कैपिटल ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो, तुम्हारा क्वेश्चन में केवल ये दिया था, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया था क्या? सब मान रहे हैं, लेकिन सब अपने आप कट जाएगा और ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्या दिया था तेरे पास? केवल ये दिया था ना। ये दिया है यानी कि मैग्नीट्यूड भी दिया है। अगर तुमको ये पता है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए, एरो हट जाएगा। अरे बात सुनिए, तुम लोग मेरे साथ हो तो यहां तक पहुंच गए। तो यहां से तुम क्या ये बोल सकते हो कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा? अगर ये तीनों बराबर हो गए तो ये नीचे वाला तो कट जाएगा, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा। तो अब कॉस अल्फा देखो तो निकालो तो क्या रहे? कॉस अल्फा इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस अल्फा इक्वल टू ए, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए बाई रूट 3a होगा, ए बाई रूट 3a होगा, ए से कट गया, यानी कॉस अल्फा कितना आ गया? कॉस अल्फा कितना आ गया? 1 बाई रूट 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? ए बाई रूट 3। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ गया ए बाई रूट 3। क्लियर? क्या समझ में आया सबको? अच्छा से नोट कर लीजिए इसको। ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, इंजीनियरिंग में भी आया है, कभी कभी मेडिकल में भी आया है। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आया ना सबको अच्छे से? आज एक्चुअली सुबह से पढ़ा रहे हैं, थक गए हैं। खाना वाना खा के आए फिर भी। द डायरेक्शन कोसाइन क्या कहता है क्वेश्चन कि वेक्टर इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड आउट dr ऑफ ए। डायरेक्शन कोसाइन बोला है, सॉरी। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब जल्दी से निकालिए, क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 बाई ए 4 बाई ए माइनस 5 बाई ए। तो a कितना हो जाएगा बताइए? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर 45 हो गया। तो हो जाएगा 2 रूट ओवर 45
4√45 और -5/, हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6।